दुबई में रेस्टोरेंट में गई, जब वो सोई हैं तो उनको फ़ील हुआ कि उनके जिस्म के ऊपर एक वज़न आता है, एक बाकायदा एक जिस्म आता है और फ़ील होता है कि उनके ऊपर बोझ देता है और जिससे वो उनको खौफ़ज़दा भी करता है। बाज़ औक़ात आवाज़ें भी आती हैं। उस वक़्त ना आप हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरिश कंवल। बीइंग रूहानी नॉलेज, आज हम जिस हसास टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो स्लीप पैरालाइज। बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होते, लेकिन इशू जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो कोई और मसला होता है। जब लोगों को इस तरह के मसले होते हैं, या तो वो फिर किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाने लग जाते हैं कि उनको आवाज़ें आती हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऑडियो आ चुकी हुई हैं जिनके साथ जिन्नात का मसला था, लेकिन मसला उनको दिमाग का कंसीडर किया जाता था। जब मेडिकली इलाज करवा करवा के लोग थक जाते हैं, तब उनको अंदाज़ा होता है कि कोई रूहानी एनर्जी होती है जिसकी साउंड होती है उनके आसपास। और या जब वो रात को सोते हैं, बेसिकली इसके सिम्टम कब शो होते हैं? जब आप कोई जगह बदलते हैं, कोई नई जगह पे जाते हैं, नया घर लेते हैं, या आप किसी रेंटेड प्लेस को रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जितने भी जिनमें से 90% केसेस ऐसे हैं कि जब वो जगह बदलते हैं तो जो पहले दिन वो वहाँ पे रात रहते हैं, जब वहाँ पे सोते हैं तो उनको फ़ील होता है कि उनके जिस्म के ऊपर कोई बोझ आता है। बहुत सारे मैंने जो है एक्ट्रेसेस हैं उनकी खुद सुनी हुई हैं स्टेटमेंट्स, जिन्होंने कहा कि वो दुबई में रेस्टोरेंट में गई, जब वो सोई हैं तो उनको फ़ील हुआ कि उनके जिस्म के ऊपर एक वज़न आता है, एक बाकायदा एक जिस्म आता है और फ़ील होता है कि उनके ऊपर बोझ देता है और जिससे वो उनको खौफ़ज़दा भी करता है। बाज़ औक़ात आवाज़ें भी आती हैं। जब पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो समझते हैं ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। स्लीप पैरालाइज़ आपको फ़ील होता है कि आपका या जिस्म आपका अपना बाहर निकल के जा रहा है, या आपको किसी की फ़ीलिंग होती है कि आपके जिस्म के ऊपर एक कोई बोझ दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। उस टाइम की आपकी सिचुएशन क्या होती है फिर? कि आप बिल्कुल साकन हो जाते हैं, आप मूव नहीं कर सकते और आप समझते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह कोई आपकी ब्रेन की कोई नाली है जो वो सब फ्रीज़ हो गई है, या आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जिसने कब्ज़ा कर लिया है, और फीलिंग तो ऐसी ही होती है। लेकिन जब लोग अपना वो इलाज करवाते हैं, जगह बदलते हैं, तो वो चीज़ दोबारा उनका पीछा कर रही होती है, तो फिर वो ये इश्यू नहीं होता। क्योंकि स्लीप पैरालाइज़ जिन लोगों को होता है, ये बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है। 90% लोगों को ये जिन्नात की वजह से मसले होते हैं। जब आप अपने घर में होते हैं, तब आपको स्लीप पैरालाइज़ क्यों नहीं होता? जब आप जगह बदलते हैं, तो वहाँ पे ही क्यों एक एनर्जी आपके ऊपर आके बोझ देती है, जब आप अकेले होते हैं स्पेशली। तो बेसिकली मुझे पर्सनली भी इसका एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैं हॉस्टलाइज़ लाइफ़ गुज़ार रही थी, तो तब मुझे नहीं पता था कि इस नाम की कोई बीमारी होती है जिसमें आपकी फीलिंग्स होती हैं, कि आपको फ़ील होता है, क्योंकि मैंने भी इसको इग्नोर किया जैसे दूसरे लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा अपने हॉस्टल में रात को सोई थी, तो मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि किसी चीज़ है जिसने आपका जिस्म जकड़ ली है। और जिन लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं उनको अंदाज़ा होगा, उस वक़्त ना आप हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आपको उस वक़्त मौसम की जो शिद्दत होती है, ना वो फ़ील होती है कि सर्दी है या गर्मी है। ये इस तरह की इलनेस फ़ील होती है, तो इट मीन्स बीइंग टाइम भी मुझे अंदाज़ा हुआ, वो जो पहले ही दिन ही अटैक होता है, वही आपके ऊपर अटैक होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें साये का मसला बन गया है, कोई चीज़ हमारा पीछा करती है, कामों में रुकावट डालती है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको फ़ील होती है। बहुत सारे मुझे पेशेंट हैं जो वॉइस सेंड करते हैं, जिनको बाकायदा फ़ील होता है कि जहाँ भी जाते हैं उनको आवाज़ अपने आस-पास सेम आवाज़ सुनाई देती है। वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, वो बहुत डिफरेंट वॉइस होती हैं, चीहों की आवाज़ें भी हो सकती हैं, या जब आप वॉइस किसी को मैसेज करते हैं, वो आपको बताएगा कि आपके मैसेज के साथ कोई और साउंड भी थी। ये अनयूजुअल बातें, अनयूजुअल चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये होती भी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए, हमें लगता है हमें कोई ब्रेन इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो मैं खुद समझती थी कि ऐसा होता है कि आपको सम टाइम जगह चेंज करने से शायद आपके मूड स्विच होते हैं, लेकिन आपको वहाँ की कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो पकड़ लेती हैं। अगर आप अपने हिफाज़ती अमाल नहीं करते, मसनून दुआएँ नहीं पढ़ते, क्योंकि हम हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपको ये लेसन देते हैं कि जब तक आप इन एनर्जीज़ को अडॉप्ट नहीं करते, आप कभी भी पिक नहीं कर सकते कि आपके साथ इश्यूज़ क्या हैं, आपके साथ कोई बीमारी है। तो स्लीप पैरालाइज़ बेसिकली, अब आपको मेरा ख़्याल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब आपके ऊपर ये अटैक होता है, तो बीमारी की लोगों को लगता है ये बीमारी है, लेकिन अगर जगह बदलने से आपको ये हो रहा है, तो कन्फर्म या आपके ऊपर वहाँ की कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हैं,
जो कि आपके ऊपर बिल्कुल कब्ज़ा कर लेती है। और हमेशा याद रखिएगा, वो नेगेटिव एंटिटीज़ फिर आपके साथ चलती है। ऐसा नहीं कि वो आपने जगह छोड़ दी और वो आपको छोड़ देगी, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ती। उसके लिए फिर वो शक्लें तैयार करती है, अपने होने का एहसास दिलाने लग जाती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप किसी रूहानी मार्ग से कॉन्टैक्ट करते हैं, पानी दम करके खुद भी पीते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर कहीं जाके आपकी ज़िंदगी में जान छूटती है इस चीज़ की, जब वो डायग्नोज़ होती है कि ये चीज़ कब से आपके साथ लगी है। अगर इन चीज़ों का दुरानिया आपके साथ ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये आपकी जान इतनी आसानी से छोड़ती भी नहीं है। तो इसका हल फिर सिर्फ़ ये होता है कि जब भी हम जाएँ किसी नई जगह पे, तो हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे जाके हमें अपने लिए कोई मसनून दुआएँ पढ़नी चाहिए। अगर आप नया घर खरीदते हैं या आपने कोई रेंटेड प्लेस ली है या आपके कोई सराउंडिंग एरिया ऐसा है जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, लोकेशन चेंज करने से, अगर आपने परमानेंट स्टे करना है तो हमेशा आपने वहाँ पे कोई भी आयतल कुर्सी सूरह बकरा पढ़कर वहाँ पे छिड़काव करना है, फिर आपने स्टे करना है, ताकि वहाँ की जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं रात को वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि मगरिब के बाद उनका एक टाइम शुरू हो जाता है। एक टाइम अल्लाह ताला ने इंसान का रखा हुआ है कि वो रात को इंसान सोते हैं, दिन को जागते हैं। और क्यों कहा गया है मगरिब के टाइम लड़कियों को बाल खोले नहीं करना चाहिए, आपको खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक़्त उनका एक रास्ता, उनकी जो एंटिटीज़ का जो कह लें कि उनका शुरू हो जाता है टाइम, और इसीलिए ममनू है ये चीज़ें। तो जब हम रात को आप उस जगह पे सोचते हैं जो अननोन होती है आपके लिए, तो वो फिर ये स्लीप पैरालाइज़ जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली नेगेटिव एंटिटीज़ की शक्ल में आपके ऊपर अटैक करती हैं। और कन्फर्मली फिर आपको इसके लिए बाकायदा तौर पे इलाज करवाना पड़ता है।